जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप सभी को सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक फैसला है उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करना चाहूंगा। और ये जो फैसला है ये सभी ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत बड़ी राहत है, और ऐसे लोगों के लिए जिनका जो है रोड पर चलते हुए कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ी राहत निकल कर आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आप सभी को पूरी जानकारी जो है क्रिस्टल क्लियर तरीके से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही आरटीओ की जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इंफॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो फ्यूचर में। और बेल आइकन को और जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। देखें जी, अब जो है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी आपका इंश्योरेंस जो है क्लेम वो पास हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है और उनका एक ऑर्डर आ चुका है। अब ये आप सभी बोलेंगे कि ये कौन सा आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं वीडियो को स्टार्टिंग में ही। तो सिविल अपील नंबर 9669/2024, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 9669, उसके बाद में है 2024, यानी कि 9669/224 का ये जो है फैसला है। तो सिविल अपील नंबर मैंने आपको बता दिया। टाइटल बता देता हूं, रामाबाई वर्सेस अमित मिनरल्स एंड अदर्स का ये टाइटल केस है। उसी के केस में ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो अभी तक क्या था कि देखिए ये जो है केस बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो ये कुल मिला के मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में जल्दी से बताना चाहूंगा कि ये फैसला जो है हाई कोर्ट का पहले था। जो हाई कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसके पास में जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, जैसे कि कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ी है तो उसके लिए आपके पास ट्रांस लाइसेंस, हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तो वो लाइसेंस अगर नहीं है और आपका एक्सीडेंट कहीं आपने कर दिया है तो थर्ड पार्टी को कोई मुआवजा या आपकी गाड़ी को आपको कोई मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। आपके पास में वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, ये हाई कोर्ट ने बोला था। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, यही यहां पर एक बड़ी खबर बन गई है और बड़ा फैसला बना हुआ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब चाहे ड्राइवर के पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो या ना हो, अगर उसने इंश्योरेंस ले रखा है तो अगर कोई उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है ड्राइवर से, तो इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देने से मना नहीं कर सकती है। विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए और उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और ये इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेवारी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। यानी कि जो विक्टिम है उसकी क्या गलती है, यानी कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उसके डिसेबिलिटी हो गई या फिर इंजरी हो गई या फिर डेथ हो गई, तो उसके फैमिली की क्या गलती है, उसको तो इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए, उसको तो उचित मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने बोला था कि ये मुआवजा ड्राइवर और वाहन के मालिक को देना होगा। अगर कोई एक्सीडेंट उस गाड़ी से होता है तो ड्राइवर भुगतान करे या फिर मालिक करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये भुगतान जो है इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा। इसमें बाद में एक शर्त राहत कंपनियों को जरूर दे दी गई है, वो भी मैं आपको बताता हूं आगे चल के। लेकिन यह इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम देखा जा रहा है कि जो भी पीड़ित है उसको उचित मुआवजा मिल जाएगा और समय पर मिल जाएगा, जिससे उसका इलाज हो जाएगा या उससे जो है आर्थिक मदद उसकी हो जाएगी। अच्छा, होता क्या है, कहीं पर एक्सीडेंट जैसे हो जाता है तो ड्राइवर के पास में उतना पैसा नहीं रहता है, फिर मालिक पैसा देने से मना करता है, तो ऐसे में विक्टिम जो होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसका इलाज सही से नहीं हो पाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट बिना ड्राइवर और वाहन मालिक को परेशान किए डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को विक्टिम को पैसा देना होगा, विक्टिम को क्लेम देना होगा। समझ रहे हैं जी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक लाइन इसमें जोड़ी है कि इंश्योरेंस कंपनी बाद में चाहे तो ये जो जुर्माना या फिर इंश्योरेंस क्लेम जो है, जो इंश्योरेंस कंपनी ने विक्टिम को दिया है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो अपना पैसा बाद में रिकवरी भी कर सकती है वाहन के मालिक से या फिर ड्राइवर से। मालिक से ही ड्राइवर से क्या होगा, तो ये भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन तत्काल में इंश्योरेंस कंपनी को ही वहां पर पैसा देना होगा पीड़ित को, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये रमाबाई वर्सेस अमित मिनरल्स एंड अदर्स वाले केस में फैसला आया है, इसलिए मैंने आपको जानकारी दी। टाइटल मैंने आपको बता दिया शुरू में ही, 9669/2024।
में ये जो है बड़ा डिसीजन आया हुआ है। तो इससे पीड़ित को अब तुरंत न्याय और मुआवजा मिल जाएगा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यही सुप्रीम कोर्ट का कथन था। बाकी मैंने जो भी था यहाँ पर सारांश में आपको जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास किया आसान भाषा में, सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला दिया क्या नहीं, वो सारी चीज मैं आपको बता दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर व्यक्त करें, मैं उसको पढ़ूंगा और आप सभी के सवालों के जवाब भी दूंगा। पर्सनली अगर कोई सजेशन हो, एडवाइस हो तो आपका स्वागत है। आइए इंस्टाग्राम पर @टेक्नोलॉजी इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें, आपका स्वागत है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन के लिए, ताकि इस ऑर्डर की कॉपी या फिर कोई ड्राफ्ट कॉपी, नोटिफिकेशन, गजेट नोटिफिकेशन, सर्कुलर परिवहन विभाग का है तो मैं उस ग्रुप में शेयर कर देता हूं। तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहेंगे फ्यूचर में। बाकी यहां तक वीडियो देखा है तो प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। अभी तक लाइक करके शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत बड़ी राहत है सभी ड्राइवरों के लिए, वाहन मालिकों के लिए और रोड पर जो भी लोग गाड़ी लेकर चल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, तो इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के लिए। मुझे जय हिंद, वंदे मातरम।